नॉर्मली जब आप किसी एक्टर की कद काठी शक्ल सूरत और इससे पहले किए गए कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग हटके उसे किसी किरदार में देखते हो और वो उस किरदार में आपको इम्प्रेस भी करे, तो उसमें उसके ट्रांसफॉर्मेशन और लुक का एक बड़ा हाथ होता है। रिव्यू करेंगे अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर। बॉलीवुड में अपनी इमेज से अलग हटकर किरदार निभाने की इच्छा सभी एक्टर्स की होती है। कोई विलन है तो वो चाहता है कि कोई पॉजिटिव कैरेक्टर भी निभाए, कोई हीरो है तो वो चाहता है कि वो विलन वाले किरदार को निभाए, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट होगा जो साइको वाले किरदार को निभाने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो कि आपकी इच्छा है दूसरे तरह के रोल करने की, लेकिन आपको कोई फिल्म मेकर वो रोल देता नहीं, ये सोचकर कि यार इसकी इमेज तो कॉमेडियन की है, विलन वाला रोल इस पर नहीं चलेगा, मतलब मजबूरन वो कॉमेडी वाला किरदार निभाता रहेगा। जैसे कि राजपाल यादव, उनके अंदर हर तरह के किरदार करने का पोटेंशियल है। हालांकि उन्होंने जंगल फिल्म में अपने 5 मिनट के विलन वाले रोल से सबको इम्प्रेस कर दिया था। एक होते हैं जिन्हें कोई भी ऐसे रोल्स मिल सकते हैं जो वो करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इमेज से हटके वो करना नहीं चाहते। जैसे सलमान खान, बस दाढ़ी मूछ पगड़ी के साथ थोड़ा सा लुक चेंज कर लेते हैं। उन्होंने आज तक कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। लास्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं आयुष शर्मा, जिन्हें अपनी इमेज से हटकर रोल मिल जाते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करना भी बहादुरी का काम है क्योंकि अलग तरह के रोल्स करियर उठा भी सकता है और बिठा भी सकता है। बट आयुष शर्मा के केस में ये भी है कि 2-3 फ्लॉप फिल्म्स के बाद अब उनके पास लवर बॉय वाला ऑप्शन है भी नहीं। ट्रेलर की बात करें तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये एक मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर आधारित है। हालांकि उसमें सलमान खान वाला किरदार इतना बड़ा नहीं था, बट अब जब साले साहब ने ठान लिया कि जीजा के करियर को उभारना ही है, जिसके लिए फिल्म में उनका चेहरा दिखाना ज़रूरी है, तो साले साहब ने अपने रोल को एक्सटेंड करवा लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वो थिएटर तक खींच सके। आयुष शर्मा वही अलग किरदार कर रहे हैं जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था। ये ठीक है कि ये रोल उन्हें थाली में सजा के मिला है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस किरदार में अच्छे लग भी रहे हैं। मैक्सिमम जगह जिस तरीके से उन्होंने अपनी भौहों को ऊपर किया हुआ है वो इस कैरेक्टर के कमीनेपन को दर्शाती है। एटलीस्ट अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले तो इस ट्रेलर में वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। सलमान खान की बात करें तो एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ आपको। एक चोर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता है और फ्रिज पर हाथ रख कर कहता है ये कितने का है। दुकानदार समझ जाता है कि ये चोर है और कहता है चल निकल यहाँ से, नहीं बेचना मुझे। वो चला जाता है। अगले दिन वो एक बूढ़ी औरत बनकर उसी दुकान में आकर फिर पूछता है ये फ्रिज कितने का है। दुकानदार फिर समझ जाता है कि ये वही है और उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन वो चोर बुर्खा पहनकर फिर उसी दुकान में जाता है, पूछता है कि ये फ्रिज कितने का है। दुकानदार इस बार भी उसे पहचान जाता है और मारने लगता है। अब वो चोर शॉक था कि अरे इस दुकानदार को कैसे पता चल जाता है कि मैं वही हूँ। तो वो उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आप मुझे मारो, लेकिन इतना बता दो कि हर बार आप मुझे पहचान कैसे लेते हो कि मैं वही हूँ जो रोज आता हूँ दुकान पे। तब दुकानदार कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हर बार तू वॉशिंग मशीन पर हाथ रखकर पूछता है कि ये फ्रिज कितने का है। तो सलमान भाई का हाल भी कुछ उस चोर जैसा ही है। वो लाख गेटअप चेंज कर लें, लुक चेंज कर लें, लेकिन वो जो एटीट्यूड लेकर वो एक्टिंग करते हैं वो ऑडियंस से कहाँ छुप पाती है। सेम एक्सप्रेशंस और सेम डायलॉग डिलीवरी के कारण एक पल को फील ही नहीं होता कि उन्होंने वर्दी पहनी हुई है और पहली बार वो सिख सरदार की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उनका गेटअप भी उनके एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी को छुपा नहीं पाते। हर कैरेक्टर का उठने बैठने बात करने का तरीका अलग अलग होता है। अमरीश पुरी एक विलन के किरदार में कितनी भिन्नताएं ले आते थे। लोहा फिल्म में अगर उनके सर पे बाल नहीं था, भौएं बड़ी बड़ी थी, तो उनका बोलने का तरीका भी अलग रहता था जो उस लुक पर जचता भी था, मैच भी करता था। इसी तरीके से जब उन्होंने तहलका फिल्म में डोंग का किरदार निभाया तो उनके बोलने का स्टाइल अलग था, मिस्टर इंडिया में अलग तरीके से था। तो एक ही तरह के रोल में भी वेरिएशंस लाए जा सकते हैं, लेकिन सलमान खान जानबूझकर अपने उस एटीट्यूड को पर्दे पर रखना चाहते हैं या वो अलग कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, ये बात समझने योग्य है। उन्हें तो अपना कैरेक्टर समझने का मौका ज़्यादा रहता है क्योंकि वो तो रीमेक फिल्में ही करते हैं, यानी जिस किरदार को कोई और ऑलरेडी निभा चुका है उनके लिए तो उस रोल को निभाना आसान रहता है, लेकिन फिर भी अपने फ्लैट एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड से लबालब डायलॉग डिलीवरी पर वो कंट्रोल नहीं करते, बदलाव नहीं लाते। या मे बी कि सलमान खान मान चुके हैं कि लोगों को वो ऐसे ही एटीट्यूड के कारण पसंद करते हैं। ऐसा है तो वो धीरे धीरे अपनी फ़ैन फॉलोइंग लूज़ करते जा रहे हैं एंड आई गेस कि उनमें काबिलियत है अलग करने की, जिसका एग्जाम्पल है बजरंगी भाईजान, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और कहीं भी उनका ओवर एटीट्यूड देखने को नहीं मिला उसमें, तो लोगों ने पसंद भी किया। आयुष शर्मा इस डिफरेंट तरह के रोल में अच्छे लग रहे हैं। एक सन की गैंगस्टर को काफ़ी हद तक वो अपने किरदार से मैच कराने में कामयाब रहते हैं।
ट्रेलर का बीजीएम भी इसका प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, जो फिलहाल ट्रेलर में सुनने को मिला है। म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने, तो शायद इसलिए वो साउथ के धमाकेदार बीजीएम की झलक ट्रेलर में देखने को मिलती है। अब देखते हैं 26 नवंबर को महेश मंजरेकर जो इस शिप के कैप्टन हैं, वो आयुष के करियर की नैया पार लगा पाते हैं या फिर नहीं। हैव अ नाइस डे।